हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तो आज वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अगर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। अगर इस फंड की कैटेगरी की बात की जाए तो ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में आता है। अगर इसके फंड मैनेजर की बात की जाए तो चंद्र प्रकाश वाडियार जी और जितिन खत्री जी इनके फंड मैनेजर हैं। लेटेस्ट AUM की बात की, यानी कि इसकी जो फंड वैल्यू है वो 8274 करोड़ रुपये, इसकी फंड वैल्यू 28 फरवरी 2025 तक है। ये फंड जो है 12 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.37% है, जबकि इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। अगर इसकी बेंचमार्क की बात की जाए तो इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी 250 TRI है। की बात की जाए तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है और इसमें आप मिनिमम SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर जो एडिशनल परचेज करते हैं तो 500 से इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको। फंड टाइप की बात की जाए तो ओपन एंडेड टाइप का फंड है, मतलब आप जब चाहे इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं तो ये स्मॉल कैप फंड है, तो ये हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 250 स्टॉक होंगे उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ये फंड उन लोगों के लिए सूटेबल रहने वाला है जो लोग 3 से 4 साल अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं और अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्ट ही है कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा बनेगा। बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के बारे में। यहाँ पर अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 1 साल में माइनस में रिटर्न है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट पिछले सितंबर से माइनस चल रहा है, तो रिटर्न भी माइनस में ही शो हो रहा है। वहीं अगर 3 साल की बात की जाए तो एनुअलाइज रिटर्न जिसका जो है 20.2% है, जबकि 5 साल में 27.56% है। एनुअलाइज रिटर्न वह होता है जो कि सालाना आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसको CAGR बोलते हैं, और यही जो है मेन रिटर्न होता है। जबकि अगर हम इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जाए तो 1 साल में जो है -4.39%, 3 साल में 34.45% और 5 साल में 97.26% इसका रिटर्न रहा है। अगर हमने 10,000 रुपये 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते तो प्रेजेंट टाइम अगर इसकी वैल्यू 19,079 रुपये हो जाती। 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता और हमारा रिटर्न 38.94% प्रति ईयर की दर से हमारा रिटर्न आज 51,824 हो जाता। तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने जो है लंबे समय में हमको पैसा बढ़िया बना के दिया है। इसीलिए ये फंड उन लोगों के लिए बढ़िया है जो 3 से 4 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। 3 ग्राफ दिए गए हैं, एक 3 साल का ग्राफ है, एक 5 साल का और एक 10 साल का ग्राफ दिया गया है। 3 साल के वाले ग्राफ में देखेंगे कि इसमें निफ्टी 50 का जो ग्राफ दिया है वो येलो कलर का है और जो टाटा स्मॉल कैप फंड का ग्राफ दिया है वो ब्लू कलर का है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो है निफ्टी 50 को बीट किया है और 5 साल वाले में भी निफ्टी 50 को बीट किया है और 10 साल वाले में भी जो है निफ्टी 50 को बीट किया है। तो ओवरऑल जो है बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है टाटा स्मॉल कैप फंड ने। आगे बात कर लेते हैं कि अभी जो है प्रेजेंट टाइम किस किस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। होल्डिंग है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है सुंदरम केमिकल, ग्लोबल इंडस्ट्रीज, BSF इंडिया, किर्लोस्कर, IDFC फर्स्ट बैंक, इन शेयरों में इन्होंने पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फार्मास्यूटिकल में जो है 6.42% पैसा इन्वेस्टमेंट है और स्पेशलिटी केमिकल में जो है 6.08% है। कंप्रेसर, पंप्स एंड डीजल इंजीनियरिंग में 5.13% है और प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं उसमें 4.95% पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। डाई पिगमेंट में जाएंगे तो 4.71%, एनिमल फीड में जाएंगे तो 4.10% और इसी तरीके रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में 3.75% पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड के एग्जिट लोड की बात की जाए, यदि 365 दिन से पहले आप पैसा अपना निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रत्येक जमा का अगर 365 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं अगर टैक्स रेट की बात की जाए, 1 साल के बाद निकालते हैं और आपका रिटर्न 1,25,000 से ज़्यादा है तो आपको 12.5% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वहीं आपका रिटर्न जो है यानी कि 1,25,000 रुपये से
तक है या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और वहीं अगर आप अमाउंट 1 साल के पहले निकाल लेते हैं तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।